मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आज अयोध्या के दौरे पर आए। वो सबसे पहले श्री राम कथा पार्क में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया। उसके बाद वह वहां से सीधे हनुमान जी के शरण में हनुमान जी का आशीर्वाद लिए वहां से निकलकर राम मंदिर दर्शन पूजन किया। और राम मंदिर के पास ही स्थित सुग्रीव किला पर ये जो पीछे बना हुआ आप देख रहे होंगे, इसके श्री राजगोपुरम जो द्वार है इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें, श्री राजगोपुरम जो द्वार होता है इसका एक विशेष महत्व होता है और ज़्यादातर ये दक्षिण भारतीय शैली के लोग उधर की मंदिरों में बनाया जाता है। सुग्रीव किला का ये जो द्वार था ये काफ़ी प्राचीन द्वार था, लेकिन जब राम मंदिर का विस्तार किया गया, ये रास्ता बनाया गया तो उसमें ये टूट गया, तो फिर से ये नवनिर्मित द्वार बनाया गया, जिसका सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस जो द्वार है इसका शास्त्रों में, पुराणों में बहुत ही महत्व है और उसके अनुसार इस द्वार से जो भी गुजरता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यह अपने आप में एक संपूर्ण द्वार है और यह एक संदेश देता रहता है कि कैसे जीवन के पथ पे आगे बढ़ना है और अंत में मोक्ष प्राप्त करना है। इस तरह का संकेत है। इस द्वार का निर्माण लगातार 2 वर्षों तक होता रहा और 20 कारीगर मिलकर इसको तैयार किए हैं और ये जो कारीगर थे वो दक्षिण भारत के कुशल कारीगर थे। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम था। ये दिव्य देश है। हमारे यहाँ दिव्य देश कहलाता है, जो भगवान की विश्राम स्थली मानी जाती है। जैसे कहीं से आप घूम फिर करके आते हैं और अपने घर में आकर के आपको विश्राम मिलता है, आराम मिलता है, तो ये दिव्य देश है। और दिव्य देश का जो प्रवेश द्वार है, हर एक स्थान का द्वार होता है, लेकिन ये दिव्य द्वार कहलाता है राजगोपुरम। ये राजगोपुरम दिव्य देश में ही संभव है। जिस स्थान को दिव्य देश बना दिया जाता है, आचार्य चरणों के द्वारा उसे प्रमाणित किया जाता है, फिर उसमें ये महाद्वार बनाया जाता है। ये महाद्वार 5 मंजिल ऐसे द्वार हैं देश में, दिव्य देशों में, कि एक द्वार में जो है 20-20 करोड़ रुपए की लागत है। 20-20 करोड़ रुपए की लागत से वो द्वार बनता है 5 मंजिल का। हमारा संक्षिप्त था, हम अपना गरीबी मौज में 5 मंजिल तो बनाए, हाँ, जैसे तैसे जो है बना। इसको बनाने में कितने का? इसमें 2.5 साल लग गया पूरा। 2.5 साल में ये तैयार हुआ है। कारीगरों की संख्या और धन की गिनती ये सब न तो हमने पहले कभी की, क्योंकि जब अपनी ही गिनती नहीं तो क्या गिने जो है। अच्छा, किस शैली में इसका निर्माण किया गया है? ये दाक्षिणात्य शैली है, दक्षिण की शैली है। राजगोपुरम महाद्वार, भगवान राजाओं के भी राजा हैं, राजेश्वर सरकार है। हमारे यहाँ जो ठाकुर जी हैं उनका नाम है राजेश्वर। तो राज धर्म जो है, देखिए अब जैसे CM निवास, PM निवास, हाँ, सदन वगैरह, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, उस सब का स्वरूप अलग होता है, क्योंकि उसमें राजे महाराजे जाते हैं। तो ये राजेश्वर भगवान हैं, इसलिए इनके लिए विशाल द्वार बना है। आज इसका मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया, क्या कहेंगे इस मौके पे आप? आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कम से कम प्रदेश के मुखिया के द्वारा इस राजगोपुरम का उद्घाटन हुआ। धर्म और राजधर्म साथ में है, तो फिर धर्म का तो कहना ही क्या, उत्थान होना स्वाभाविक है। राजगोपुरम का इम्पोर्टेंस क्या है ना, वो महाद्वार बोलते हैं। किधर भी आप जा रहे हैं तो द्वार से एंट्रेंस करना पड़ेगा ना, इसलिए मंदिर के महाद्वार में राजगोपुरम बोलता है। इसके नीचे से जाए तो अष्टदिक्पालक खुश होता है। इसका दक्षिण भारत का आगमने बना सकता है। इसका स्थपति बनाते हैं, कैसा हाइट चाहिए, कैसा विड्थ चाहिए, कितना लेयर चाहिए, ये सब आगम शास्त्र के रूप में उसके हिसाब से कर सकते हैं। और इसका स्थापन ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हमारा बिल्डिंग बनाते हैं ऐसा चालू करते हैं ना, गृह प्रवेश, ऐसा नहीं होता है।
इसका 5 दिन का वेद पाठ हो गया, हवन भी हो गया, मूल पारायण हो गया, सब हो गया। सुबह ये खत्म हो गया। सुबह क्यों हो गया? शुभ मुहूर्त में, मेरे पंचांग में देखने के लिए शुभ मुहूर्त रहता है दिन में। आज पंचमी दिन के बुधवार है, बुधवार के पंचमी तिथि के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे था, इसलिए 9 बजे हम लोग किया चुका है। बिल्डिंग, बहुत बिल्डिंग्स है, ऑफिस बिल्डिंग है, घर का बिल्डिंग है, मंदिर का बिल्डिंग है, तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है। बेसिक रूल सेम रहता है वास्तु का। वास्तु का ऊपर उसका मंदिर का क्या क्या चाहिए, कैसा डायरेक्शन में चाहिए, कितना हाइट चाहिए, वो सब रूल्स और रेगुलेशंस उसमें बता सकता है। उसका ऊपर हम लोग ये स्थापत्य के बैठ के ये इसका शास्त्र बोलता है, शिल्प शास्त्र ऐसा एक शास्त्र है कि 64 शास्त्र है, इसमें एक शास्त्र है शिल्प शास्त्र है। उसका ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में बनाया। इसका एक्सपर्ट्स साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से आया, तमिलनाडु, कांचीपुरम, तमिलनाडु में कांचीपुरम, श्रीरंगम, चेन्नई और बहुत जहाँ पे इधर कम से कम 200-250 लोग पंडित जी आ रहे हैं इसका कार्यक्रम के लिए। अभी पहले 1 हफ्ते से इधर रहेंगे, अभी 1-2 दिन में ये ख़त्म होने के बाद सब लोग जा सकते हैं वो उसका घर पे।